आपके भाई की मूछें कैसी लग रही हैं? नहीं, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जुल्करनैन हैदर। तो भाई कल है पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ दूसरा मैच, जो कि श्रीलंकन शेर मैं कहूँगा उन्हें, क्योंकि श्रीलंकन शेर मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो लास्ट मैच उन्होंने खेला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो शेरों की तरह ही मुकाबला किया है। अब सिचुएशन ये है कि देखिए 428 रन जब साउथ अफ्रीका ने उनको मारा है ना, तो उनको रिस्पॉन्स के अंदर उनके हाथ पाँव नहीं कांपे, उनके हाथ पाँव नहीं फूले। इतनी पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट वो खेले हैं और एंड तक खेले हैं। ये नहीं कि पहले 10-15 ओवर, नहीं, आखिरी ओवर तक, मतलब 42-43 ओवर तक, आखिरी विकेट तक, जब तक उनकी खेलते रहे, 350 350 के करीब जाके पहुंचे हैं। मतलब अगर उनकी विकेटें वगैरह होती, अगर वो थोड़ा सा मजीद उसके साथ खेलते संभल के, तो वो चेज भी कर सकते थे 428 रन का टारगेट। अब बात यह है कि कल उन्हीं शेरों के खिलाफ हमारा है मैच। अब श्रीलंका की सिचुएशन ये है कि हम एशिया कप में उनसे हार के आए हैं। अब बात यह है कि देखना पड़ेगा कि कल प्लेइंग 11 हमारी क्या होगी। अब प्लेइंग 11 में सबसे पहली खबर तो यही आ रही है कि अब्दुल्ला शफीक को शायद खिलाया जा सकता है फ़खर ज़मान की जगह पे। अब फ़खर ज़मान को खिलाने का सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि एक स्कूल ऑफ थॉट क्योंकि ये कहता है कि फ़खर ज़मान को अगर आप इतनी मतलब कड़वा घूंट पी के आप ले ही गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर उसकी फॉर्म नहीं चल रही, कड़वा घूंट में इस वजह से कह रहा हूँ कि उसकी फॉर्म नहीं चल रही, तो आप उसको जब 15 के स्क्वाड में ले ही गए हैं, तो अब आप उसको एक मैच खिलाने के बाद रेस्ट तो नहीं करवा देंगे। मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने सर पे तो नहीं ले सकते ना। होगा क्या, मुझे लगता है जो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है, वो कल हमेशा, जब रिपोर्ट तो अब यही आ रही है कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाया गया, लेकिन मैच से पहले, जैसे पहले भी हुआ था कि फ़खर ज़मान को ही खिला दिया गया था, तो हो सकता है वापसी दोबारा फ़खर ज़मान को ही कल खिलाया जाए, और शायद मेरे ख्याल में खिलाना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि नेक्स्ट मैच जो है हमारा है इंडिया के खिलाफ। अब अगर कल फ़खर ज़मान चल जाता है, ट्रम्प कार्ड चल जाता है, तो वो इंडिया के खिलाफ जो हमारा एक बहुत बड़ा कार्ड साबित हो सकता है, क्योंकि हमें ओपनिंग में एक ऐसा बादशाह चाहिए, एक ऐसा पॉजिटिव इंटेंट बैट्समैन चाहिए जो कि 150 प्लस वाली इनिंग्स खेल सकता हो। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खेल सकता हो, उसने किया है, उसके स्टैट्स हैं, उसके रिकॉर्ड हैं ऐसे रिसेंट टाइम्स में। 193 किया हुआ उसने, 200 किया हुआ उसने। आज तक पाकिस्तान में किसी ने 200 नहीं किया, ही इज द ओनली वन। और ऐसे नहीं किया, 193 उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी साउथ अफ्रीकन सॉइल के ऊपर किया हुआ है। तो ही इज द वन जो बड़े मैच का प्लेयर है और बड़ा मैच खिला सकता, बड़ा मैच जितवा सकता है आपको। तो इस बेस के ऊपर फ़खर ज़मान को अभी दूसरा मैच खिलाया जा सकता है चेक करने के लिए। अगर वो कल भी फेल होता है तो शायद फिर अब्दुल्ला शफीक को थर्ड मैच में खिलाया जाए। ये हो सकता है कल ही अब्दुल्ला शफीक को खिला देंगे, लेकिन मेरी नज़र में मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 वही होगी। बीच में ये बात चल ही रही है, तो मैं कहूँगा कि मालिक अगर इसको लेके आ रहे हैं, तो वो जो एक अबरार साहब बैठे हुए हमारा स्पिनिंग ट्रैक हैं इंडिया के, तो अगर अबरार भाई को भी लेके आ जाएं तो क्या सीन है। अगर वसीम जूनियर को हम तो इस तरह से भी हो सकता है। हम ठीक है, ठीक कहा है। तो देखते हैं। बहरहाल ये तो ना लाइट नोट बात कर रहा था। अब प्लेइंग 11 मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो है, मेरे ख्याल में तो वही रहेगी। इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं आएंगी। लेकिन बात यह है कि अब श्रीलंकन शेरों के खिलाफ जब हम खेलने जा रहे हैं, तो इंटेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने लास्ट मैच में देखा है तो उन्होंने तो किसी का लिहाज नहीं किया भाई। उन्होंने तो नहीं देखा कि भाई कौन बॉलिंग करने आ रहा है, रबादा बॉलिंग करने आ रहा है या कौन आ रहा है। मतलब उनके जितने बॉलर्स है सबको ही फेंटा मारा उन्होंने, और कमाल का फेंटा लगाया। तो सिचुएशन ये है। अब पाकिस्तान को एडवांटेज क्या है? पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान का शायद ये वाहिद वेन्यू है हैदराबाद, जहाँ पे इनके 2 मैचेस हैं। तो अगर आप पहला मैच ये खेल चुके हैं, 290 प्लस आप कर चुके हैं, लास्ट टाइम 286 किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जब नेदरलैंड आपको टफ टाइम दे रही थी शुरू में, तो श्रीलंका तो मजीद देगी। तो इसका मतलब यह है कि 350 का आपको टारगेट रखना चाहिए, कि अगर सेम ट्रैक है तो आपको 350 प्लस करना होगा श्रीलंका को डाउन करने के लिए। इसकी वजह यह है कि कल का मैच इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ कि अगर कल का मैच हम जीतते हैं, तो ये वो मैच होगा जो हमें बूस्ट लेवल के हायर नोट के ऊपर पहुंचा सकता है, कि जो इंडिया के खिलाफ हमें चाहिए तीसरे मैच का, क्योंकि तीसरा मैच हमारा इसके बाद इंडिया के खिलाफ है। तो अगर ऐसा कल हुआ, कल हम जीत गए, तो हम इंडिया के खिलाफ उस पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएंगे। फ़खर ज़मान इंशाल्लाह फॉर्म में आ गया, बाबर अगर फॉर्म में आ गया, अगर तो टॉप 3 हमारे फॉर्म में आ गए,
तो भाई इंडिया के लिए बड़ा ही खतरा, बहुत ही खतरा है। बहुत ही मजा आने वाला है उस मैच का, जब 1.25 लाख का मजमा ग्राउंड पैक होगा, क्राउड पैक होगा स्टेडियम, और बाबर बाबर और कोहली की चीखों की आवाजें आ रही होंगी, चैंटिंग हो रही होगी। तो उस जगह पे जाके इंडियन सॉइल के ऊपर ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे पहला मुकाबला जीता, क्योंकि अब तक हम 7-0 जा रही है इंडिया के खिलाफ। हमने अभी तक कोई ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीता इंडिया के खिलाफ, ओडीआई मैच नहीं जीता वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ। तो बाबर को पहले भी 2-3 सहरे हैं। हमारा जो इंडियन सॉइल के ऊपर पहला वर्ल्ड कप मैच है, जिंदगी में हमने पहला दफा जीता है, वो भी बाबर के साथ है, बाबर की कप्तानी में जीते हैं। किसी भी ओडीआई किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि T20 वर्ल्ड कप था, इंडिया को हराना और वो भी कंप्रीहेंसिवली 152 for 0 विद 10 विकेट्स हराना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो भी बाबर के साथ है। तो एक ही रिकॉर्ड रह गया है जो कि हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में अभी तक इंडिया को नहीं हराया, वो भी इंशाल्लाह बाबर के साथ हो सकता है अगर हम तीसरा मैच जीत जाते हैं, और कल अगर हम अच्छा मैच जीत के इंडिया के खिलाफ मैच खेलने जाते हैं तो इंशाल्लाह कल अब मैच और भी हैं, बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच भी है, तो वो भी बड़ा जबरदस्त मैच होने वाला है। तो सारे मैच मजेदार होने वाले हैं। तो इंटेंट बड़ी जरूरी है भाई पाकिस्तान की कल श्रीलंका के खिलाफ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी कल मैच जीते और पॉजिटिव इंटेंट के साथ इंडिया के खिलाफ जाए और प्राइमरी मैच जीत के इंशाल्लाह हम अपना ये रिकॉर्ड जो है 7-0 वाला, इसको 7-1 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, इस दुआओं के साथ कि इंशाल्लाह कल हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और पॉजिटिव इंटेंट के साथ आएंगे। मिलते हैं तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।